थोड़ा सा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर कहावत है कि जो बोलेगा ओम शांति उसके घर में आता है सुख और शांति। तो सुख शांति सब में होता है। तो हमें दिल से क्या बोल रहे हैं? ओम शांति। बहुत बस बहुत ही अच्छा दिवस कहेंगे क्योंकि ऐसे लोग हम सभी जीते हैं, लेकिन वो दिन हमारे जिंदगी में श्रेष्ठ हो जाता है जिस दिन हम परमात्मा के लिए समय निकालते। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है विश्व एकता दिवस। विश्व एकता और विश्वास ये बहुत बड़ी बात है। तो जब हम सोचने की बात ये है कि आज आप सभी से इस मोहल्ले में इस मस्जिद को समझ रहे, जैसे नारायण मंदिर के सामने आज ब्रह्मा कुमारी का ब्रांच खुला है। तो खोलने के लिए जो हमारे बाल ब्रह्मचारी रंजन और सभी बहन भाई बने और तो मैंने भी जो विशेष लगाई मन से यहाँ जितने भी हमारे अनवेश भाई जी बाबू जी उपस्थित हैं, साथ साथ आप सभी जो अपना इतना अमूल्य समय निकाल करके ईश्वरीय करुणा को स्वीकार करके यहाँ आए, आप सभी में मेरा ओम शांति का अभिवादन है। अभी देखिए वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। हम कहते हैं कलयुग को कहा कि चाहता है कला कलेश दुख चिंता अशांति व्यवस्था और तनाव की। हर एक मनुष्य यहाँ दुखी अशांत और परेशान है। अब सभी ने ओम शांति का नाम सुना होगा। बहुत ऐसे यहाँ पर जो उपस्थित है जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत कुछ पता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह कार्य करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इन भाषाओं की पढ़ाई होती है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम समझते ये भी एक धर्म है, ये भी एक प्रश्न है, लेकिन आप नाम से ही समझ सकते हैं प्रजा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसे विद्यालय सरकार का है तो हम क्या समझते वहाँ पढ़ाई दुनिया के स्कूल कॉलेज में वहाँ पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर और मास्टर करते हैं, साइंस आईएएस लोग भी हम पढ़ते हैं। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर हम पढ़ाई करते हैं वो भी 1 महीना, तो हम मनुष्य आत्माएं चरित्रवान, गुणवान, नैतिकवान और मूल्यवान हो जाते हैं। आज के हमारे समाज में हम आत्माएं बहुत आगे तो बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। पहले के जमाने में समाज में इतना सुविधा नहीं हुआ करती, पहले इतना डॉक्टर भी नहीं हुआ करते, पहले इतना टीचर भी नहीं हुआ करते, पर सब पहले डॉक्टर काम थे तो बीमारियां भी कम थी। आज बीमारियां भी क्या है, आज मनुष्य शिक्षित है फिर भी कहीं हमारी भ्रष्टाचार बढ़ रही है। तो हम समग्र रूप में अगर समझे तो कहीं ना कहीं हम आत्माएं जितना जितना आगे बढ़ रहे हैं उतने उतने
सारा सुख हो गए। अब सिर्फ प्रेम नहीं है, पहले तो गाँव में एक नल हुआ करता था या कुआं हुआ करता था, वहाँ पे सभी जा करके पानी भरा करते थे। अब एक जगह नहीं, फिर भी परेशान है ना, है कि नहीं? अभी सभी सुविधाएं हमारे पास पर्याप्त होने के बावजूद भी हम नहीं करने योग्य और आसान है। उसका मेन वजह है कि सभी से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है और परमात्मा से हमारा कनेक्शन टूट चुका है। विश्वास एक होता है भगवान के प्रति, वो हमारे लिए नहीं है। बहुत सुंदर कहावत है कि कहते हैं भला नहीं तो भावों से, व्यक्ति जिसमें असुधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिस दिल में प्रभु का प्यार है। अभी बहुत जरूरी है कि हमारे दिल में प्रभु के लिए प्यार रखना चाहिए। और ये कैसे करने होंगे? मुझे लगता है कि हम जितने भी हमारे अगर बैठे हुए हैं, बुद्धि से बैठे हुए हैं, अगर मैं पूछूं तो सभी का यही कहना होगा कि हम भगवान को बहुत है ना सर, भगवान को मानने वाले सभी हैं। अच्छा ये बताइए, भगवान की बात कौन कौन मानते हैं? क्या भगवान को तो आप सभी मानते हैं, बच्चे बड़े जवान सभी मानते हैं, पर मायने क्या रखती है कि हम भगवान की बातों को माने। अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं बाबू जी को बहुत मानती हूँ, एक बाबू जी की बात को नहीं मानती, उसे मानना नहीं चाहिए। तो परमात्मा के प्रति जो हमारा विश्वास है, वो विश्वास अगर हमारे दिल में है तो हम सारे हो सकते हैं। और भला उसका ब्रह्म हमारे ईश्वर या विश्व में क्या हो, वो खुश रहने के लिए अभी जिसको हम कहेंगे आत्मचिंतन, अभी सबके बारे में हमें पता है। अगर नदी की बताते हैं तो क्या बीते भी कहा सकता है, एक मानने चले जाना है। अगर हमसे कोई पूछता है आप कौन है तो हम अच्छे से बता देंगे, लेकिन सच में पूछिए, अकेले में बैठ कर पूछिए कि क्या हम सच है जिसकी हम वर्णन करते हैं, यह पुराने कभी आदमी है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, इस वजह से मालिक हो, इस देवले की नेता या सच में हम है, यहाँ कोई और है तो अंदर से जवाब आएगा कि यहाँ कोई और है। कोई संसार से जाता है तो हम आप क्या कहते हैं? चला व्यक्ति चला गया, कहते हैं तो कौन के जो चला गया वो है एक छोटे बिंदु आत्मा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी को राज्य मेडिटेशन के साथ साथ आत्मा की निर्देशन देते हैं, अर्थात हम सभी को परिचय कराना चाहता है तो असल में आप कौन है और कहाँ के रहवासी। आप सभी देख रहे होंगे कि जितने भी लोग ब्रह्मा कुमारी पहले उपस्थित हैं, भाई उपस्थित हैं, ये सभी वाइट ड्रेस में हैं। बहुत तो इसलिए भी नहीं जानते हैं, नहीं सुनने के लिए समय निकालते हैं कि पता नहीं हमसे चाहिए तो हमें कहीं वाइट ड्रेस ना पहनना पड़े, हमें इस ड्रेस को ना धारण करना पड़े। तो मैं आज आपको क्लियर करती हूँ कि ये जो हम लोग का वाइट ड्रेस है ये ब्रह्मा कुमारी की यूनिफॉर्म है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ड्रेस है। और जैसे हम लोग इस ड्रेस को धारण किए हैं तो सफेद ड्रेस देखिए एक अपने पवित्रता के प्रतीक और शांति के प्रतीक होती है। जैसे अगर हम मान के चले ज्ञान के लिए माँ सरस्वती का ड्रेस है सफेद है, तो कहा जाता है जिनका जीवन सादा हो उनके विचार श्रेष्ठ होते हैं और उनका जीवन मानव कल्याण के लिए जाता है। तो ये व्हाइट ड्रेस जो है ये ब्रह्मा कुमारी की ड्रेस है, इसको धारण करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर किसी के मन में इस तरह के संकल्प चले, अगर बातें मन में उत्पन्न हो रही हो तो ये समझिए कि हम लोगों की ड्रेस है, ये
आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि आप मेडिटेशन सीख करेंगे, जो कल से आपको 7 डेज सिखाया जाएगा। आपको इसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे। आप इस ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। और जीवन परिवर्तन हमारी तब होगी जब हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे: आहार, व्यवहार और विचार। कौन कौन सी बातों का आप रिपीट करेंगे? आहार, व्यवहार और विचार बहुत जरूरी है। आप यकीन मानिए, अगर हम अपने आहार को ठीक करते हैं, आहार मतलब खान पान, अगर हम गलत चीजों की सेवन करते हैं ना, तो हमारी आचरण, जिसको व्यवहार कहते हैं, ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने आहार, खान पान को भी ठीक करना है। और कैसे ठीक करेंगे, ये आपको सिखाया जाएगा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आज 70% मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भोजन गलत है, जिसकी वजह से भय, दुख, बीमारी, चिंता इत्यादि हमारे पास है। दूसरा है व्यवहार। आज हम सब कुछ सीख लिए, सब कुछ समझ लिए, लेकिन अभी भी इतना नहीं समझ सके कि बड़ों के साथ और छोटों के साथ कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए। सोचने वाली बात ये है कि अगर हम ये सीखते या बच्चों को सिखाते, तो आज हमारे समाज में वृद्धाश्रम खुलने की नौबत नहीं आती। आज मैक्सिमम घरों में कलह उत्पन्न हो चुकी है, इसलिए व्यवहार ठीक नहीं है। तो ये व्यवहार सिखाने की जो माध्यम है, ये केंद्र है ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। और जब हम आहार व्यवहार को ठीक करेंगे, तो आहार व्यवहार से पहले हमें अपने विचारों को ठीक करना है। कहते हैं हमारी सोच सृष्टि को रचते हैं, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। अगर हमने अच्छा सोचा तो अच्छा बनेंगे, और बुरा सोचा तो बुरा बनेंगे। भाग्य निर्माता हम खुद हैं। भगवान हमारे भाग्य बना करके हमें इस धरती पर नहीं भेजते। हम खुद हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। चाहे तो अच्छा भाग्य बना दे, बहुत सुंदर कहावत है कि चाहे तो सोना बना दो और चाहे तो सोने में गिरा दो, मर्जी मर्जी हमारी। भगवान हम सभी को इस धरा पर भेजा है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। और श्रेष्ठ कर्म हमसे कैसे होगा? जब हम कोई ना कोई रास्ता को अपनाएंगे, सत्य पथ को चुनेंगे, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सभी का दिल से स्वागत है। एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार नारद जी विष्णु लोक भ्रमण करने के लिए जाते थे। नारद जी का नाम सभी ने सुने, सबको पता है? हाथ उठाइए एक बार, सभी जानते हैं। तो नारद जी का काम क्या था? भ्रमण करना। तो नारद जी भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। जब तीनों लोगों के भ्रमण में थे, तो सबसे पहला उनका काम था अपने प्रभु के दर्शन करना, उनके पास पहुंचना। जब विष्णु लोग नारद जी पहुंचे, तो वहां देखा विष्णु जी को कि एक बड़ी डायरी में कुछ नाम नोट कर रहे थे। तो नारद जी के मन में बड़ी उत्सुकता जागी कि प्रभु क्या कार्य में लिखे हैं। उन्होंने अभिवादन किया तो विष्णु जी ने हाँ जी में जवाब दिया, ठीक है। तो नारद जी के मन में उत्सुकता जागी। तो नारद जी पूछ बैठे, प्रभु आप क्या कर रहे हो? तो विष्णु जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं इसमें भक्तों का नाम लिख रहा। क्या कहा?
कौन होगा। तो मन में उत्सुकता बढ़ रही थी। तो भारत जी ने पूछा, प्रभु क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ? तो भगवान विष्णु बोले, अवश्य देखो। तो जब नारद जी ने देखा तो सबसे ऊपर किसका नाम देखा होगा? नारद जी खुद का। उसको तो बड़ा खुशी हो गया कि मैं क्या हूँ, इस संसार के सबसे श्रेष्ठ भक्त हूँ, परम भक्त हूँ। बहुत खुशी हुई नारद जी को। उसके बाद देखते 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 गया, उसने हनुमान जी का नाम कहीं भी नहीं लिखा, क्योंकि हनुमान जी के लिए क्या कहा करते हैं कि प्रभु तो हमारे दिल में है। तो उन्होंने देखा तो हनुमान जी का नाम नहीं है। तो नारद जी डायरी प्रभु जी के हाथ में दी और वहां से चलते बने भूलो। जब धरती पर आए तो एक पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी राम राम की जाप कर रहे थे। तो नारद का काम ही था इधर की बातें उधर को करना, उनसे तो रहा नहीं गए। तो हनुमान जी को कहता कि ए हनुमान, तुम भोग करना बंद करो। क्या करना? तुम भोग करना बंद करो। हनुमान जी आंखें खोले तो देखा महाराज जी को सलाम किया। उसके बाद कहता है कि मैं अभी प्रभु के पास से आ रहा हूँ, मैं भक्तों के लिस्ट में नाम देखा, सबसे ऊपर वो मेरा नाम है और तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं है, इसलिए तुम ये फालतू के ढोंग करना बंद करो। हनुमान जी मुस्कुराए और वो कहते हैं मेरा काम है प्रभु को याद करना, प्रभु का काम है नाम लिखना या ना लिखना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इतना कह के हनुमान जी फिर से अंतर ध्यान हो गए और राम राम के जाप करने लगे। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, पर करे तो करे क्या, क्योंकि उसने तो जवाब ही नहीं दिया। फिर कुछ दिन ऐसे घूमते घूमते भ्रमण करते हुए फिर विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु लोक जब पहुंचे तो उसने देखा भगवान विष्णु को एक छोटा सा डायरी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रश्न डायरी होता है, हम सभी का प्रश्न डायरी होता है। तो देखा एक छोटी सी डायरी भगवान जी कुछ लिख रहे हैं। तो नारद जी के मन में फिर से उत्सुकता जागी। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आज आप क्या कर रहे हैं? तो विष्णु जी कहते हैं मैं इसमें अपने बच्चों का नाम लिख रहा हूं, जिसको मैं याद करता हूं। तो नारद जी ने कहा कि क्या प्रभु मैं देख सकता हूँ? तो विष्णु जी ने कहा चलो देखो। जब देखा तो सबसे ऊपर में किसका नाम देखा होगा? हनुमान जी का। और देखते देखते गया तो नारद जी का नाम कहीं नहीं। तो नारद जी समझ गए। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम क्या समझते हैं? प्रभु जो याद करते हैं, भगवान को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें वो अच्छा बनना है तो भगवान मुझे याद करें। तो आज इस विशेष दिन पर आप सभी को भगवान ने याद किया। आप कौन है भगवान की? छोटी डायरी, प्रश्न डायरी वाले बच्चे। तो एक बार अपने धरती के लिए ताली बजाइए, वो खुशनसीब होते हैं वो जो भगवान के कार्य के लिए मददगार बनते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, उनका भाग्य बहुत विशेष होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे मानो या ना मानो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे धूप अगरबत्ती नहीं दिखा कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए व्रत उपवास नहीं करो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैंने जो ये सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि में मनुष्य का कल्याण कर, कुछ अच्छे वचन बोल करके, कुछ अच्छा कर्म करके, कुछ अच्छा सोच करके इस
सृष्टि को स्वर्गलोक को, ये है भगवान की वाणी। तो अगर हम अपने जीवन में ऐसी धारणाएं को अपनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही उच्च और श्रेष्ठ बन जाता है। क्योंकि हम सभी एक मनुष्य आत्माएं हैं। कहते हैं मनुष्य जब इस धरा पर आते हैं तो एक समय निर्धारित करके आते हैं और उस समय के अंदर उसको कार्य करना होता है और फिर उसको वापस जाना होता है। तो हम जब तक इस सृष्टि रंगमंच पर है, जब तक हम इस धरती पर हैं, तब तक ऐसा कार्य करें, इतना श्रेष्ठ कार्य करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग क्या करें? आज मनुष्य दुख देने का कार्य ज्यादा करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, जिंदगी में खुशियों पर हक आपका है। तो कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसी कोई बीमारी नहीं। तो वो गम क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये हमारी जिंदगी की कमी है। एक कहानी सुनाते हुए मैं खत्म करती हूँ। एक बार एक पति और पत्नी भगवान को बहुत पूजा करते थे, बहुत भक्ति करते थे। एक दिन भगवान से प्रसन्न होकर के दर्शन दिए तो पति पत्नी बहुत खुश हुए कि साक्षात भगवान जी ने हमें दर्शन दिया। जब पति पत्नी भगवान को देखे तो भाभी विभोर हो गए और कुछ बोल ही नहीं रहे। स्वयं साक्षात भगवान की प्रकट हो जाए तो स्वाभाविक सी है कि हमारी बोलती को बंद होना स्वाभाविक। तो भगवान जी ने कहा मैं 5 वरदान तुम्हें देने आया हूं, तुम जो चाहो वो मांगो, जैसे चाहे वैसे वरदान को मांग सकते हो। तो पति जो थे वो बहुत ही अच्छे विचारधारा के, लेकिन उनकी पत्नी जो थी, युगल जो थी, वो ईर्ष्यालु स्वभाव। तो भगवान जी ने क्या कहा? 5 वरदान मैं दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें मैं जितना दूंगा उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। सभी ध्यान से सुनेंगे, ये कहानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान जी ने शर्त क्या रखा कि जो भी वरदान मैं तुम्हें दूंगा, 5 वरदान, और वो वरदान में तुम्हारे पड़ोसी को 2 गुना दूंगा। ठीक है, तभी ने कहा। तो वो तो था गई तो कहा प्रभु जी हमें ना घर चाहिए। ठीक है, भगवान जी ने कहा तथास्तु। अब घर तो सुंदर मिला, बहुत ही आलीशान मिला, तो पड़ोसी को क्या मिल गया? डबल। ठीक है, पड़ोसी को डबल मिल गया। अब उन लोगों को एक घर मिला और पड़ोसी को 2 घर मिला। बाबूजी जो उनके पति जी, ठीक है, प्रभु की मर्जी, उनकी इच्छा। तो फिर से दूसरा वरदान, तो दूसरा वरदान मांगा, मुझे ढेर सारे जमीन चाहिए। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु, मिला, पड़ोसी को डबल मिल गया, 2 गुना मिल गया। अब तो उनकी पत्नी से रहा नहीं गया। मन में वो भावना, चलन की भावना। तो भगवान जी ने कहा फिर से मांगो। तो पति कहते कि प्रभु मुझे गाली बुराई, वो जो भी उनके पास आवश्यकता थी सब कुछ मांगा। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु, मिल गए। अब पत्नी और ज्यादा जेलस हो गई। अब चल रही है अंदर, परमात्मा कहते अच्छा मांगो 4था वरदान। पत्नी कहती है प्रभु जी मेरा ठहरिए। तो पत्नी कहती है अच्छा प्रभु मेरे दरवाजे पे एक कुआं चाहिए। क्या बोलूं? मेरे दरवाजे पर एक कुआं चाहिए। परमात्मा ने कहा तथास्तु। तो पड़ोसी के दरवाजे में क्या हो गए? 2 कुआं। तो 5वां वरदान
संग। तो उनकी पत्नी कहती है, प्रभु जी आप ऐसा कीजिए, क्योंकि उसके अंदर तो जलन की भावना बढ़ गई। तो कैसे करूं, क्या करूं? अब भगवान की भक्ति तो मेरे पति ने किया, मैंने किया, और मिल रहा है पड़ोसी को, तो ये मुझसे तो बोलिए सभी ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? क्या करें? तो पत्नी के ऐसे भावना, तो पत्नी कहते प्रभु जी आप क्या कीजिए, मेरी एक आंख छोड़ दीजिए। क्या बोली? आप मेरी एक आंख को छोड़ दीजिए। पड़ोसी को क्या दोनों आंखें भगवान के अंतर्ज्ञान हो गए, उनके वचन के अनुसार तो भगवान को पढ़ते हैं, लेकिन मनुष्य के दिमाग का तो पता नहीं। तब जाके पत्नी राहत की सांस लेती है और कहती है अब जाके ठीक है। कहने का भावार्थ क्या है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम क्या शिक्षा ग्रहण करें? अगर जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो अगर चाहते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, कुछ भी बुरा ना हो, तो हमें किसी के लिए बुरा सोचना भी पाप है। सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन बुरा सोचना भी पाप है। और जब हमारी ऐसी बोल निकलती है, जब हमारी ऐसी कर्म होती है, तो सोचिए हम मनुष्य का जीवन नरक से भी बदतर है। आज हमारे पास सुख सुविधाएं की सभी साधन होते हुए कि आज हम दुखी है, अशांत है, परेशान है, निराश है, बीमारियों से भरे हुए हैं। एक भी घर ऐसा नहीं हुआ, मुझे लगता है 99% घरों में बीमारियों ने स्थान ले लिया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर से निकलती है वही फिर हमारे पास रिटर्न होकर आती है। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर के विश्वविद्यालय हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने आहार व्यवहार और विचार को शुद्धिकरण करें। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय चरित्र बनाने की, और मूल्यवान बनाने की 5 सिखाते हैं। और इसमें आपको डरने की बात नहीं है। कहावत है कि न जाने ना हरि गुरु, प्रभु ऐसे जिंदगानी में जैसे रहना कमल पानी। घर बार संभालते हुए, विवाह बच्चे को संभालते हुए, धंधा कोई करते हुए आप राज्यों के अभ्यास कर सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी भी है कि आप सभी इतने संख्या में आए। कल से और ज्यादा संख्या में आएंगे, और उसमें ये 7 डेज राज्यों का मेडिटेशन कोर्स है, जो कल से आपको पूरे चित्रों के द्वारा समझाया जाएगा कि हम आप असल में है कौन, हमारे पिता क्या है, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, हम आप इस धरती पर क्यों आए, क्या करते हैं, और कब आप इस संसार से जाएंगे, और जाएंगे तो कैसे जाएंगे। क्या मनुष्य आत्माएं मरने के बाद सच में 84 लाख योनियां धारण करती है, कच्छ अवतार लेती है, या मनुष्य योनियों को धारण करती है? ये सभी चीजें आपको विस्तृत रूप में चित्रों द्वारा समझाया जाए। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है, आप सभी जो 4 से 6 बजे तक का मेरा छोटी सेक्शन है, आप इस टाइम अवश्य पधारेंगे और इस प्रोग्राम का भरपूर लाभ लेंगे। इतना कहते हुए और राज्य में प्रदर्शन यादव ने बबीता ने किसी बहुत अच्छे शब्दों में अपना दिल की भावना रखी थी। और ब्रह्मकुमारी संस्थान में क्या होगा जो सदस्य हम सब उस पर फोकस डालेंगे, क्योंकि आज दोनों कार्यक्रम का ओपनिंग है, उधर किताबी कटिंग करेंगे, घटोत्कलन भी है, इसलिए अभी हम सभी के बीच में इस समाज के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध व्यक्तित्व वरिष्ठ समाज सेवी हेलापुर के गुरुकुल वीरेंद्र कोठा और इसी का साधन करता हूँ। अपना वो सब शुभकामना हम सबके बीच में रखें, तब साथ ही लोग ओम शांति। सभी एक बार बड़े शांत मन से
ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस सुंदर कार्यक्रम के अध्यक्षा आदरणीय ममता